हे गाइस, राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पहले कर लेती हूँ मैं अपनी पूजा, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया का पूजन रहता है। आज के दिन अक्ति पूजन रहती है। तो पहले चलती हूँ मैं, लोटा मैंने मांज दिया था क्योंकि मैं ऊपर महादेव जी की। तो गैस, आज मेरा काफी दिनों के बाद है ना घर का व्लॉग है। और ऊपर का मैंने पूजन कर लिया था। इतनी ज्यादा तेज धूप थी तो ऊपर जल चढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी सूर्य भगवान को, महादेव जी को, तुलसी मैया को जल, छत इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि मेरे पैर है ना बहुत ज्यादा चल रहे थे। और अभी टाइम सिर्फ 10 बजे का हो रहा था। इतनी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया है अभी गर्मी ने और धूप ने। तो मैं है ना ऊपर का ब्लॉग शूट नहीं किया और जल्दी जल्दी बस मैं पूजा करके और मैंने कि ठाकुर जी को और नहा धुआ लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और उसी के लिए भी मुझे पूजन की तैयारी करना है। तो यहाँ लेके आ गई मैं पानी पूजा के लिए और बस ठाकुर जी को करा लेती हूँ जल्दी से स्नान, सारे भगवान जी को, और तिलक करके आरती कर देती हूँ। बस पूजा मेरी हो चुकी और धूप थी जो मैं ऊपर लगा के आ गई थी, क्योंकि मैंने है ना ऊपर का पूजन करके धूप नहीं लगा पाई थी। तो वहां भी बस जल चढ़ा के मैं धूप लगा के आ गई और किचन में आ गई जल्दी से। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल देती हूँ जल्दी से सूजी का हलवा बना देती हूँ। और मुझे उबासी बहुत ज्यादा आती है, कुछ भी करूँ मैं पूजन का काम। अरे पता नहीं सही रहती हैं या गलत, ये मुझे पता नहीं, पर उबासी मुझे बहुत ज्यादा ही आती है पूजा के टाइम। तो यहाँ जल्दी से हलवा मैं हूँ ना भूंज लेती हूँ और हलवा बना लेती हूँ फटाफट से। फिर करेंगे हम पूजा। वैसे कढ़ी चावल बनाती, पर कढ़ी चावल में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने की रवा और पूड़ी बना लेती हूँ, ये जल्दी बन जाएंगी और पूजन भी हो जाएगा जल्दी से। नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ मेरा रवा है ना भूज लिया मैंने। और यहाँ देखिए सब कुछ मैंने डाल दिया, हलवा मेरा बन गया है। जल्दी से पूड़ी और बना लेती हूँ साथ में और लगा लेती हूँ थाली। तो यहाँ देखिए गाइस, बस मेरी पूड़ी भी बन गई, साथ में थाली भी लग गई है। और जो हमारी सामग्री थी, जो हमें अक्षय तृतीया में सामग्री लगती है, वो मैंने सब रख ली है थाली में। और लेके चलती हूँ मैं थाली को पूजा वाले स्थान पर जहाँ हम पूजा करेंगे। तो यहाँ मैंने कटोरी में हलवा पूड़ी सब कुछ रख लिया है, थोड़ा सा आटा ले लिया है और एक कलश भर लिया है पानी से। तो ये भी हमें पानी इनमें भरने के लिए चाहिएगा। और लेके चलती हूँ मैं थाली है। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ बस मैं पहले। तो यहाँ बस थाली रख देती हूँ और भी सामग्री है सबको रख लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो पूजा पे से बार बार उठना पड़ता है। तो यहाँ कलश को भी लेके चलती हूँ मैं और अब रख देती हूँ। ये देखिए कंडी ले ली है मैंने। तो जब तक मैं चौक वगैरह लगाऊंगी दोनों हो जाएगी हमारी 11। तो मैं इसे है ना बहुत स्लो पर रख देती हूँ इंडक्शन पर, जिससे है ना ये हल्की हल्की होने लगेगी जब तक मैं चौक लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने बिल्कुल कम कर दिया है और पसीना देखिए किस तरह आ रहा है अभी। और ले लेती हूँ आसन, क्योंकि आसन के बगैर है ना पूजा रहती है अधूरी। आसन पर बैठ के ही पूजा हमें है ना करते हैं। तो यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ और यहाँ देखिए थोड़ा सी हल्दी से मैंने लगा के और आटे से लगा लिया है चौक। थोड़े से रख देती हूँ चावल। और ये है जो हमारी है ना कुल्हड़ ले। वैसे तो देखिए छोटी छोटी मटकी हो, पर आजकल है ना बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई की कुछ नहीं पूछो। तो मैंने क्या है, अब तो मैं छोटे छोटे कुल्हड़ मंगा लेती हूँ। वैसे ही ऐसे ही रखे रहते हैं, कुछ काम तो आते नहीं है ये। तो मैं हर बार है ना कुल्हड़ ही मंगा लेती हूँ। वैसे 5 आते हैं, पर ये क्या है 4 लेके आ गए थे। तो यहाँ चौक नहीं थी तो मैंने ले ली थी मुल्तानी मिट्टी और ले लिया था कुल्हड़। तो कुल्हड़ पर लिख दूंगी मैं आषाढ़ का महीना, क्योंकि इस 4 महीने बारिश होती है। तो यहाँ है ना एक गोला लगा दिया है मैंने, पहला महीना और आषाढ़ लिख देती हूँ, सिर्फ इसी पे लिखूंगी।
और सारे उन पे है ना गोले बना दूंगी। इससे क्या है, थोड़ा सा निशान लगे रहेगा और हमें पता रहेगा कि 4 महीने भला एक दूसरा तीसरा महीना कौन सा कुल्हड़ है। तो पहले पर लिख दिया है मैंने आषाढ़, और दूसरे पर बना देती हूँ सिर्फ 2 गोले जी, जो क्योंकि 4 महीने बारिश रहती है, आषाढ़ सावन भादो, वहां तो 4 महीने का है ना। तो गोले लगा दिए मैंने, यहाँ देखिए एक पर 2 लगा दी, दूसरे महीने पे तीसरे पे 3 लगा दिए, और चौथे महीने पर बना दिए मैंने 4 गोले। तो यहाँ चारों कुल्हड़ों पे मैंने है ना बना लिया है निशान, जिससे है ना पता पड़ेगा, क्योंकि है ना हमें पहला आषाढ़ वाला या 60 में रखना है, फिर दूसरा हमने इस कौंधे पर रखना है, तीसरा हमें उस कौंधे पर, और चौथा यहाँ, और 5वां रखेंगे हम जो हमारा तांबे का लोटा है उसे, तो वो मैं बीच में रखूंगी। तो यहाँ देखिए चारों कौंधे पर मैंने रख दिए हैं कुल्हड़, जो हमारे 4 महीने वाले बारिश होती है वो। थोड़े से चावल रख दिए मैंने, और अब रख दूंगी। तो इनमें सारे चारों कुल्हड़ों में पहले भर देती हूँ पानी, और यहाँ है ना तांबे का लोटा है, इसमें भी भर के पानी बीच में रख दूंगी। और अब ले ली मैंने चने, तो चने डाल दूंगी सब चारों में, पांचों में मैं 4-4 चने, जिससे है ना पता पड़ेगा कि इससे चने का क्या सौन रहता है कि बारिश का पता पड़ता है किस महीने में कितनी ज्यादा बारिश हो, तो इसीलिए चने डालते हैं। तो यहाँ मैंने है ना 4-4 चने डाल दिए। पांचों कलश में मैंने चावल डाल दिए हैं कि किस महीने में है ना कितनी बारिश होगी, चने इसलिए डालते हैं, और कितने महीने कौन से कुल्हड़ के कितने ज्यादा फूलते हैं चने, तो बाद में हम वो देखेंगे, अगले ब्लॉक में देखेंगे। तो यहाँ मैंने पूड़ी ले ली, बस 2-2 पूड़ियों पर है ना हलवा रखते हुए मैं पांचों कुल मतलब कलशों पर रख दूंगी इन्हें। तो यहाँ पूड़ी मेरी रख चुकी है, और अब करेंगे हम पूजन। तो अब लगा लेती हूँ दीपक। तो इस पूजन में लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान की पूजा रहती है, ये उनका ही भाव बना के पूजन करते हैं। और साथ में मेरी 11 हो गई थी, उसे मैं लेके आ गई थी। तो अब लगा लेती हूँ मैं दीपक को। तो ये हमारे साल के है ना जो भी त्योहार पड़ते हैं साल भर में, जो हमारे है ना सदियों से चले आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से बस मैं करती हूँ, जो हमारी मम्मी सास वगैरह मायके में मम्मी वगैरह भी करती थी, उसी में हम लोग देखते थे, तो उसी प्रकार से मैं भी करती हूँ। तो आज बस फूल नहीं थे, थोड़ा सा मैंने है ना हाथ से ही जल चढ़ा दिया था। और अब कर देती हूँ मैं जो हमारे कलश हैं सबका पूजन। तो यहाँ लगा दिया था मैंने रोरी से तिलक हल्दी से, और साथ में चढ़ा देती हूँ चावल। तो कलश का पूजन हो गया था मेरा। तो यहाँ सब पर मैंने चावल चढ़ा दी थी। यह कलाया, तो कलाया मैंने बड़ा ही ले लिया जो सब पर है ना चढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने कलाया चढ़ा दिया, और हाथ जोड़ के बस माँ का ध्यान करते हुए प्रणाम करते हैं। साथ में लगा दूंगी धूप में। और यहाँ 11 पर डाल देती हूँ, थोड़ा सा घी डाल दूंगी, थोड़ी सी हवन हवन सामग्री डाल दूंगी, और लगा लेती हूँ यहाँ भोग। तो पहले चढ़ा देती हूँ थोड़ी सी चीनी। तो पहले है ना मीठे का भोग रहता है, चीनी का सबसे प्रिय है, मिश्री हो चीनी हो कुछ हो बतासा हो, तो उसी से। और साथ में थोड़ा सा हवन सामग्री भी डाल दी मैंने। और ये हमारी पूड़ियों का भोग है पांचों जगह। तो थोड़ा थोड़ा है ना इसी में से तोड़ तोड़ के मैं है ना सब नाम लेते हुए बस चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पांचों कलश का ही मैंने है ना उसी में से लेके भोग लगा दिया। तो सिंपल सा पूजन है अक्षय तृतीया का ये बस। और शाम को है ना जो गौ माता आएंगी तो उन्हें है ना ये अछूता है ना खिला दूंगी। तो यहाँ देखिए भोग लग गया मेरा, जल का आचमन दे दिया, प्रणाम करती हूँ बस माँ को मैं। बस ऐसे ही माँ सबके घर आती रहना। तो यहाँ मेरी पूजा की आसन को उठा देती हूँ, पूजा मेरी हो चुकी है। और ये हमारी पूजा की सामग्री थी, उसे भी मैं है ना उठा के रख देती हूँ। और ये है हलवा जो मैं है ना भोग के लिए लेके आई थी ठाकुर जी को।
तो मैंने है ना बस मंदिर में नहीं रख पाया था, याद भूल गई थी मुझे, मैं पूजा में बैठ गई। तो कहते हैं भगवान के लिए निकाल दिया तो उनने भोग ले लिया, बस सिर्फ मैंने यहाँ नहीं रख पाया, तो यहाँ मैंने रख दिया है। थोड़ी सी तुलसी डाल देती हूँ और लगा देती हूँ मंदिर को। बस भगवान जी भोग, क्योंकि वो है ना ग्रहण करते हैं, जो हम है ना पर्दा हो या गेट हो वो लगा दे। तो चलिए पूजा मेरी हो चुकी, भोग भी मेरा हो गया। आज का बस ब्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।